लखनऊ में एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जहां पर दहशत फैलाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। निशाने पर था रेलवे प्लान, सिग्नल सिस्टम को तबाह कर बड़ी दुर्घटना कराना। लेकिन यूपी एटीएस की सतर्कता से इस खतरनाक साजिश को वक्त रहते नाकाम कर दिया गया। 4 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए, जिनके तार सीधे पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से जुड़े बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए चल रहा यह नेटवर्क आगजनी, रेकी और क्यूआर कोड से फंडिंग के जरिए देश में दहशत फैलाने की तैयारी में था। फिलहाल एटीएस की जांच जारी है और इस टेरर मॉड्यूल से जुड़े और बड़े खुलासों की उम्मीद जताई जा रही है। लखनऊ में दहशत फैलाने की एक खतरनाक साजिश, रेलवे को निशाना बनाने का प्लान, पाकिस्तान से चल रहा टेरर नेटवर्क। लेकिन एटीएस की सटीक कार्रवाई से टल गया बड़ा हमला। 4 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, जिसका मिशन था आग, अफरा तफरी और तबाही। लखनऊ में टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़, 4 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, पाकिस्तान से जुड़े हैं तार, रेलवे सिग्नल था निशाने पर। राजधानी लखनऊ, जहां एक बड़ी तबाही की पटकथा लिखी जा चुकी थी। रेलवे ट्रैक, सिग्नल बॉक्स और भीड़भाड़ वाले इलाके, सब कुछ इस टेरर मॉड्यूल के निशाने पर था। लेकिन एटीएस ने वक्त रहते इस खतरनाक साजिश का पर्दाफाश कर दिया। गिरफ्तार आरोपी साकिब उर्फ डेविड, विकास गहलावत उर्फ रौनक, लोकेश उर्फ पपला पंडित, अरबाब। ये चारों आरोपी कोई आम अपराधी नहीं, बल्कि ऐसे नेटवर्क का हिस्सा थे जो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के इशारों पर काम कर रहा था। मुख्य आरोपी साकिब सोशल मीडिया के जरिए इस नेटवर्क से जुड़ा और फिर उसने अपने साथियों को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। बरामदगी: ज्वलनशील पदार्थ से भरा कैन, 7 मोबाइल फोन, 24 पंपलेट, पहचान पत्र। इन आतंकियों का प्लान साफ था, रेलवे सिग्नल को नुकसान पहुंचाओ, ट्रेनों को रोक दो और फिर एक बड़े हादसे को अंजाम दो। सोचिए, अगर ये साजिश कामयाब हो जाती तो कितनी जानें खतरे में पड़ सकती थी। डिजिटल टेरर नेटवर्क, टेलीग्राम से संपर्क, इंस्टाग्राम से कनेक्शन, सिग्नल ऐप पर बातचीत, विदेशी नंबरों से लिंक। ये पूरा नेटवर्क सोशल मीडिया के जरिए ऑपरेट हो रहा था। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और सिग्नल, इन प्लेटफॉर्म्स पर बनते थे प्लान और पाकिस्तान से मिलते थे आदेश। एनक्रिप्टेड चैट, गुप्त लोकेशन और सीक्रेट मैसेज, सब कुछ बेहद शातिर तरीके से चल रहा था। कहां की रेकी: लखनऊ, गाजियाबाद, अलीगढ़, भीड़भाड़ वाले इलाके। एटीएस जांच में खुलासा हुआ कि ये आरोपी कई शहरों में रेकी कर चुके थे। गूगल लोकेशन के जरिए टारगेट तय होते थे और फिर मौके पर जाकर वीडियो बनाकर अपने आकाओं को भेजे जाते थे। यानी हर हमला पहले से प्लान और टेस्ट किया जा रहा था। कैसे मिलती थी फंडिंग? आगजनी कर वीडियो बनाते थे, काम का सबूत भेजते थे, क्यूआर कोड से मिलती थी रकम। इस नेटवर्क का फंडिंग मॉडल भी उतना ही खतरनाक था। छोटी छोटी आगजनी और फिर उसका वीडियो और फिर क्यूआर कोड के जरिए पैसे, यानी दहशत फैलाओ और बदले में पैसा कमाओ। कट्टरपंथी जाल, सोशल मीडिया ग्रुप्स, धार्मिक उकसावे, हिंसा के लिए प्रेरित। जांच में यह भी सामने आया कि इन आरोपियों को कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित किया गया। सोशल मीडिया ग्रुप्स में धर्म के नाम पर भड़काया गया और फिर उन्हें हिंसा के रास्ते पर धकेल दिया गया। तो साफ है, ये सिर्फ 4 आरोपी नहीं बल्कि एक बड़े टेरर नेटवर्क की कड़ी है। एटीएस का बड़ा एक्शन, खुफिया इनपुट पर छापा, समय रहते गिरफ्तारी, बड़ा हादसा टला। एटीएस की सतर्कता ने एक बड़े आतंकी हमले को होने से पहले ही रोक दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस नेटवर्क के और भी सदस्य अभी बाहर हैं? फिलहाल जांच जारी है, मोबाइल और डिजिटल डेटा खंगाला जा रहा है और उम्मीद है कि इस टेरर नेटवर्क से जुड़े और भी बड़े खुलासे जल्द सामने आएंगे।
यूपी एटीएस को आज एक बड़ी सफलता मिली, जिसके तहत कई आतंकियों को आज गिरफ्तार किया गया है। दरअसल एक बड़ी योजना के तहत प्रदेश भर में देश भर को दहलाने की साजिश रची गई थी। राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के पास बड़ी आगजनी जैसी घटनाओं को अंजाम देने की तैयारी कर ली गई थी। बताया जा रहा है सिलेंडर से भरे हुए ट्रकों को पूरी तरीके से ब्लास्ट करते हुए बड़ी घटनाएं अंजाम देने का प्रयास था। जो लोग पकड़े गए उनके पाकिस्तानी कनेक्शन, अफगानिस्तान से जुड़े हुए तमाम अहम कनेक्शन भी अब तक निकल करके सामने आ चुके हैं। टेलीग्राम्स के माध्यम से ये सभी लोगों के साथ कनेक्शन बना करके रहा करते थे। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे मंसूबे पाले हुए थे जिसमें देश विरोधी चीज़ें अभी तक शामिल थी। ये पाकिस्तानी हैंडलर खास तौर से लगातार इस तरह की चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम इन सभी के कंधों पर था। लेकिन यूपी एटीएस, यूपी पुलिस की सक्रियता की वजह से फिलहाल आज एक बड़ी सफलता यूपी एटीएस को हाथ लग गई है। वीडियो जर्नलिस्ट राम के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।